जब ऑस्कर की बात होती है ना मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग अवार्ड किसको दे रहे हैं और किसको नहीं दे रहे हैं, लेकिन कभी कभार मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि जब कभी कभार वो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करने की कोशिश करते हैं कुछ मूवीज़ के साथ तो मेरी बिल्कुल हट जाती है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारी कुछ सुपर हीरो मूवीज़ के साथ रिसेंट टाइम्स के अंदर। हम सब इस बात को जानते हैं कि सुपर हीरो मूवीज़ ऑस्कर के अंदर होना वो ना के बराबर ही हैं। वो लोग उसको ऐसे निकालते हैं जैसे दूध के अंदर से मक्खी निकाल के साइड पर फेंक दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी VFX के डिपार्टमेंट में सुपर हीरो मूवीज़ को नॉमिनेशन तो मिलती थी कम से कम, और हमारा उसी से दिल बहल जाता था कि कम से कम हमारा नाम तो कहीं ना कहीं आ रहा है। तो इस साल भी ऑस्कर की VFX कैटेगरी के अंदर 5 मूवीज को नॉमिनेट किया गया है, जिसके अंदर स्पाइडरमैन नो वे होम, शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स, इसी के साथ हमारे पास नो टाइम टू डाई है, ड्यून मूवी है, और 5वीं हमारे पास जो है वो फ्री गाय की मूवी है। अब ये 5 मूवीज को तो यहाँ पे नॉमिनेट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी मूवीज हैं जिनको ऑस्कर के अंदर नॉमिनेशन भी नहीं दी गई। इसमें मेरे पास इटर्नल मूवी है, सुसाइड स्क्वाड मूवी है और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग है, जो कि इस साल आने वाली जबरदस्त किस्म के विजुअल मास्टरपीस मैं उनको कह सकता हूँ। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूं कि आखिरकार ऑस्कर्स के अंदर क्या चल रहा है। हर तरफ आप देख रहे हैं कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर लोगों का बहुत ही ज्यादा गुस्सा है ऑस्कर्स को लेके कि वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अनफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारी की सारी बातों के ऊपर नजर डालूंगा और मैं इनको आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को फौरन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मुझे बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑस्कर कौन सी मूवी जीत रही है, कौन सा एक्टर जीत रहा है, क्योंकि हम सब पर्सनली इस बात को जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे एक्टर थे जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम करा है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर हो गए, जॉनी डेप हो गए, टॉम हार्डी हो गए, इस तरह के काउंटलेस एक्टर थे जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, लेकिन उनको आज तक ऑस्कर नहीं मिला। ऐसी बहुत सी मूवीज़ है जो कि ऑस्कर डिजर्व करती थी, वो नॉमिनेट भी हुई थी, लेकिन उनको ऑस्कर नहीं मिला और दूसरी मूवीज़ को ऑस्कर दे दिया गया। तो हम सब जानते हैं कि अवार्ड शोज़ के अंदर तो ऐसा होता ही है, ये सब कुछ पहले से फिक्स होता है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, एंटरटेनमेंट चलाने के लिए, ये सारा का सारा चीज़ें हमें करके दिखाई जा रही होती हैं। लेकिन अगर आप ड्रामा ही कर रहे हो तो ड्रामे को कुछ इस तरीके से करो कि बाकी जो लोग उस ड्रामे को देख रहे हैं या उन तक वो न्यूज़ पहुंच रही है तो वो हर्ट ना हो। क्योंकि मैं इस हिसाब से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जिस तरीके से मार्वल जो हर साल अपनी हर एक मूवी को जो है ऑस्कर के अंदर हर एक कैटेगरी के अंदर पुश करता है कि वो जो है किसी ना किसी में नॉमिनेट होकर कोई ना कोई अवार्ड जरूर जीते, तो इस साल भी मार्वल की तरफ से 3 मूवीज़ को आगे पुश किया गया था, जिसमें शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स थी, स्पाइडरमैन नो वे होम थी और इटर्नल्स मूवी थी। जिसमें से शॉकिंगली मैं समझ रहा था कि इटर्नल्स मूवी इस साल VFX के अंदर कोई ना कोई अवार्ड जरूर जीतेगी। जब उसका ट्रेलर ही आया था तो मैंने ये बात आप लोगों से ज़रूर की थी, लेकिन अब यहाँ पे पता चल रहा है कि इटर्नल्स मूवी को तो ऑस्कर की नॉमिनेशन के अंदर भी कंसीडर नहीं किया गया, तो जीतना तो बहुत दूर की बात है। इसी के साथ अगर हम वार्नर ब्रॉस की मूवी की बात करें जो यहाँ पे नॉमिनेट की गई है, वो यहाँ पे जेम्स बॉन्ड की नो टाइम टू डाई है। अब मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि इस लिस्ट के अंदर जितनी भी मूवीज़ हैं उनके अंदर VFX कहीं ना कहीं अच्छी क्वांटिटी में तो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन नो टाइम टू डाई के अंदर कोई ऐसा खास VFX का काम नहीं किया गया है, कोई ऐसे ज़बरदस्त किस्म के विजुअल इफेक्ट्स नहीं थे, कोई ज़बरदस्त किस्म की माइंड बेंडिंग चीज़ें नहीं देखने को मिली, कोई CGI कैरेक्टर्स हमें देखने को नहीं मिले। उसके बावजूद भी इसको ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वार्नर ब्रॉस ने सिर्फ इसकी पूरी की पूरी हाइप का फायदा उठाते हुए इसको ऑस्कर में नॉमिनेट किया है, और ऑस्कर वालों ने भी इसको नॉमिनेशन में इसीलिए ले लिया है क्योंकि उनके हिसाब से ये मूवी अच्छा खासा पैसा बनाती है, जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर का एक अच्छा खासा नाम है। क्योंकि अगर यहीं पे बात की जाए तो वार्नर ब्रदर्स की और दूसरी मूवीज़ हैं जो कि इससे ज़्यादा बेटर डिजर्व करती हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करना चाहूँगा गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की। ये मूवी भी इसी साल आई थी और हम सब इस बात को जानते हैं कि इस मूवी के अंदर जिस तरीके से पूरे के पूरे ग्राफिक्स को, CGI को इस्तेमाल किया गया है, शायद ही किसी और मूवी में साल की आने वाले किया गया हो। क्योंकि यहाँ पे हम गॉडजिला और कॉन्ग को देख रहे थे जिनका आपस में मुकाबला था, और ये दोनों के दोनों जो मेन कैरेक्टर है मूवीज़ के वो CGI बेस्ड थे। ये कोई असली आदमी नहीं था जो कि उनको सूट पहन के सारी की सारी एक्टिंग कर रहा था, बल्कि टोटली कंप्यूटर जनरेटेड पूरे के पूरे कैरेक्टर्स थे, मॉन्स्टर्स थे जिनको हमें दिखाया गया लड़ते हुए, भागते हुए, कूदते हुए, मतलब लिटरली हर एक चीज़ करते हुए, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया कि हमें फील तक नहीं हो रहा था कि वो CGI कैरेक्टर्स हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को वार्नर ब्रदर्स की मूवीज़ में से जाना चाहिए था। और यहाँ पे जो दूसरी मूवी है वो DC की मूवी होने वाली है, यानी कि सुसाइड स्क्वाड। अब आप जानते हैं कि सुसाइड स्क्वाड के अंदर जेम्स गन ने जो काम किया है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार था और वो अलग ही तरीके से हमें नज़र आ रहा था। वहाँ पे सारा का सारा वॉयलेंस, ब्लड, गोर और पूरी की पूरी जो हमें यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके से जब हमें बताया जा रहा होता है टाइम के बारे में कि 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, तो वो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करके, जैसे अगर जंगल है तो उसके पत्तों से वो हमें लिख के दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से 3 दिन पहले की कहानी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मूवीज़ के अंदर डिटेल्स को ऐड करती हैं, यही एक ज़बरदस्त किस्म की मूवी को ओवरऑल बनाती हैं। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सुसाइड स्क्वाड को यहाँ पे क्यों नहीं नॉमिनेट किया गया, जबकि अगर हम उसके विलन स्टारों की बात करें जो कि पूरा एक CGI कैरेक्टर था, उसकी CGI बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। जिस तरीके से वो अपने अंदर से स्टार्स निकाल रहा था, वो लोगों के ऊपर चढ़ रहे थे, वो अटैक कर रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और प्लीजिंग लग रहा था। मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कोई CGI मूवी देख रहा हूँ, बल्कि असली का ही कोई मॉन्स्टर है जो कि अटैक कर रहा है।
तो मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ कि ऑस्कर के अंदर जो नॉमिनेशन हुई हैं वो बिल्कुल भी मुझे फेयर नहीं लग रही हैं। लेकिन यहीं पे जो मूवीज़ यहाँ पे ऑस्कर के अंदर नॉमिनेट हुई हैं, जिसके अंदर मैं ड्यून के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। ड्यून मूवी को मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग मूवी है और मुझे तो ऐसा लगता भी है कि इस साल ऑस्कर वही जीतने वाली है, क्योंकि अगर आपने उस मूवी को देखी है तो उसके विजुअल इफेक्ट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थे। वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग मूवी थी, जिसका हर एक शॉट एक मास्टरपीस से कम नहीं था। तो मुझे ड्यून मूवी से कोई शिकायत नहीं है। यहीं में अगर मैं बात करूँ फ्री गाय मूवी की, तो फ्री गाय मूवी के अंदर हमने देखा कि किस तरह से रायन रेनॉल्ड्स का कैरेक्टर, जो कि एक गेमिंग कैरेक्टर होता है, गेम के अंदर होने वाला होता है, वो अपनी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा होता है। और एक पूरी की पूरे रियल वर्ल्ड के अंदर गेम की सिचुएशन को बनाना, गेम वर्ल्ड को बनाना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो इस मूवी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म से जो है CGI का इस्तेमाल किया गया। VFX की टीम ने बहुत ही बड़ा एक बजट इसके लिए अलग करके रखा हुआ था और उन्होंने इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर भी करा ऑडियंस के सामने। तो मेरे हिसाब से ये मूवी भी डिजर्विंग है, जो कि इसके अंदर होनी ही चाहिए। लेकिन अगर मैं यहीं पे मार्वल की 2 मूवीज़ के ऊपर बात करूँ, स्पाइडरमैन नो वे होम की खास करके, तो वो मूवी बहुत ही अच्छी थी। उसके अंदर ग्राफिक्स की कोई कमी नहीं थी, कैरेक्टर्स को जिस तरह से DH किया गया था वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके अंदर कुछ ऐसी माइंड ब्लोइंग इफेक्ट्स हमें देखने को मिले कि मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा स्पाइडरमैन की मूवी के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं था। वहीं पे अगर मैं शैंग-ची की बात करूँ तो शैंग-ची मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, खासकर उसके 10 रिंग्स की जो पूरी की पूरी CGI थी, एनिमेशंस थी, वो बहुत ही ज़्यादा औसम थी, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जिस तरीके से वो रिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे, उसकी पावर्स को चैनल कर रहे थे, उसके कलर चेंज हो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। लेकिन शैंग-ची मूवी की जो सबसे बड़ी कमी थी उसके 3rd एक्ट के अंदर थी, जब वहाँ पे वो ड्रैगन वाली बैटल की जा रही थी। वो ड्वेलर ऑफ डार्कनेस और वो टालाओ का पूरी की पूरी सिटी, उसके कैरेक्टर्स, वो सारे के सारे एनिमल्स, वो मुझे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा था मैं उनसे। मुझे वहाँ पे CGI की कमी बहुत ही ज़्यादा फील हो रही थी। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे शैंग-ची को तो इस साल ऐड भी नहीं किया जाएगा इस नॉमिनेशन के अंदर, लेकिन देखें यहाँ पे उसको ऐड किया गया और जो मूवी मेरे हिसाब से एक मास्टरपीस है मार्वल का, इटर्नल्स विजुअल इफेक्ट के हिसाब से, उसको ऐड क्या, उसको तो नॉमिनेशंस के अंदर भी नहीं दिखाया गया। क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम इटर्नल्स की बात करें तो उसके अंदर क्लोई ज़ाओ ने जो काम करा, जितने ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल उन्होंने दी है इस मूवी के अंदर, मुझे नहीं लगता कि किसी और मूवी के अंदर हमें इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से एक विजुअली प्लीजिंग मूवी देखने को मिली होगी। इसी के साथ हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जब सारे के सारे फाइट सीन्स दिखाए जा रहे थे, यहाँ पे हमें हर एक इटर्नल की पावर्स को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। थीना के सारे कॉस्मिक वेपन्स जिस तरह से जनरेट हो रहे थे बिल्कुल भी फेक नहीं लग रहे थे। इकरिस की आंखों से लेजर निकलने वाली उसका उड़ने का स्टाइल बिल्कुल भी फेक नहीं लग रहा था। गिलगामेश का जब एक एक मुक्का स्क्रीन के ऊपर पड़ रहा था तो हम उसको फील कर पा रहे थे, और ये सब CGI की वजह से हो रहा है। डिविएंट जिस तरीके से इवॉल्व हो रहे थे अपनी पावर्स को अपग्रेड करने के बाद, इसी के साथ हम मक्कारी वाले सीन को कैसे भूल सकते हैं। आई मीन टू से उससे ज़्यादा ज़बरदस्त क्रिस्टल वाला सीन हमने आज तक किसी और मूवी में शायद ही कहीं देखा हो। उसको जिस तरीके से दिखाया गया, उसकी पावर्स को यूज़ करते हुए, उसको भागते हुए, दौड़ते हुए, सब कुछ करते हुए, वो एक मास्टरपीस था मेरी नज़र के अंदर। और अगर हम यहीं पे सेलेस्टियल्स की बात करें कि जिस तरीके से सेलेस्टियल्स हमारे सामने अपीयर होते हैं, वो पूरा का पूरा ब्लैक होल वाला इफेक्ट जिसके जरिए वो टेलीपोर्ट हो जाता है, गायब हो जाता है, और वो पूरे की पूरे सर्कुलर पैटर्न जो कि जब इटर्नल्स अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं तब हमें नजर आते हैं, जब सेलेस्टियल्स आते हैं तो हमें तब नजर आते हैं। वो पूरा का पूरा वर्ल्ड बॉर्डर वाला सीन जहाँ पर सर्सी को एक्सप्लेनेशन दी जा रही होती है सेलेस्टियल्स की तरफ से कि उनको कैसे बनाया गया है, किस तरह से उन्होंने डायनासोर को खत्म करा, उन्होंने डिविएंट्स को क्रिएट करा, तो इस सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा CGI पे हेवीली बेस्ड था। और मेरे हिसाब से बहुत ही स्टनिंग तरीके से हमें दिखाया गया और विजुअली बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल थे इसके सारे के सारे सीन्स। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि ऑस्कर के अंदर इटर्नल्स मूवी को जीतना तो बहुत दूर की बात, नॉमिनेट तक नहीं किया गया। और इसी तरह मेरी सेम यहाँ पे जो डिसअपॉइंटमेंट है वो DC के साथ भी है कि यहाँ पे जो है सुसाइड स्क्वाड मूवी को जो है यहाँ पे नॉमिनेट नहीं किया गया। और इसी तरह मेरी पूरी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के साथ भी है। तो यहाँ पे ट्विटर और फेसबुक के ऊपर जो लोग शोर मचा रहे हैं, जो गुस्सा कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा सही कर रहे हैं। और ये बात हमें बहुत अच्छे तरीके से बता देती है कि ऑस्कर उस तरह के दूसरे अवार्ड्स के ऊपर हम लोग रिलाय नहीं कर सकते। मूवीज़ का बेंचमार्क सेट करने के लिए अवार्ड बिल्कुल भी नहीं बनाए गए हैं, बल्कि यहाँ पे टोटल मोनोपोली चल रही है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोगों की बात नहीं सुनी जाती है और अनफेयर किया जाता है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो इस साल मूवी जीतने वाली इन 5 नॉमिनेशंस के अंदर से वो ड्यून मूवी होने वाली है, जो कि मैं कहता हूँ कि वो डिजर्विंग मूवी है, वो गलत नहीं है। लेकिन इसके साथ जो दूसरी 4 मूवीज़ को रखा गया है वो डिजर्व नहीं करती हैं, और जो मूवी डिजर्व करती थी उनको इस लिस्ट में रखा ही नहीं गया। तो साफ साफ ये लग रहा है कि वो लोग ड्यून मूवी को ही अवार्ड देना चाहते हैं इस साल, और बाकी मूवीज़ को एक हलवे की तरह उन्होंने लाके रख दिया है कि लोग उसको खाने के बाद खा लेंगे अगर उनको खाना होगा, वरना उसका कोई फ़ायदा होने का वहाँ पे है नहीं। और अगर मार्वल की कोई मूवी इस साल अवार्ड जीत जाती है इस कैटेगरी के अंदर, तो मैं ये समझूंगा कि मार्वल वालों की किस्मत बहुत अच्छी है, या तो फाइगी भैया ने उन लोगों को थोड़ा सा पर्ची चला दी है, तो तभी वो लोग इस मूवी को जीत सकते हैं, वरना ड्यून के पूरे चांसेस हैं। और ड्यून नहीं जीतेगी तो उसकी जगह फ्री गाय भी जीत सकती है, जो कि एक अच्छा कंटेंडर है इस पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर।
तो मैंने इस बात को फील करा कि यहाँ पे ऑस्कर के अंदर जो कुछ भी किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा अनफेयर किया जा रहा था। इटर्नल्स मूवी को वो सारी की सारी हेट मिल रही है जो कि वो डिजर्व नहीं करती है, और जिस चीज़ के ऊपर उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए उसके ऊपर भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए मैंने अपनी इस वीडियो को बना के अपना फर्ज पूरा कर दिया है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप लोग मुझे बताइए अपना ओपिनियन कमेंट्स के अंदर कि आपको क्या लगता है कि ऑस्कर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है क्या वो ठीक हो रहा है। इटर्नल, सुसाइड स्क्वाड और दूसरी जो हमारे पास गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग है उसको यहाँ पे नॉमिनेट तक नहीं किया गया, तो क्या आपकी नज़र में ये ठीक है? तो कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस वीडियो पहुँच सके और लोग इसके बारे में जान सकें। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जहाँ पे मैं इस तरह की ऑसम वीडियोस को अपने चैनल के ऊपर शेयर कर ही रहता हूँ। और साथ ही साथ हम डेली बेसिस के ऊपर अपने चैनल के ऊपर कॉमिक्स को भी शेयर कर रहे होते हैं। तो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।